माध्यम से कि अमित शाह जी आप स्वर्ग चले जाइए और हमको संविधान दे दीजिए और अपनी कुर्सी त्याग दीजिए, अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। बनाए हुए भारतीय संविधान से हमारा पूरा देश चलता है। आज उस व्यक्ति का इन्होंने अपमान किया। अमित शाह बहुत गलत किए हैं। अगर ये ऐसा नहीं माफ़ी नहीं मांगते तो हम आमरण अनशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। कहा गया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यानी इतना अंबेडकर का नाम लिया जाता तो जितना लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं उतना अगर देवी देवता का नाम लिया जाता तो वो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। इसको इस पर लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में यहाँ आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, हमारे साथ तमाम युवा साथी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। क्या कुछ कहेंगे आज ये इस विरोध प्रदर्शन में? जी सर, परिचय वृंदा पतकोर, छात्र नेता मालटारी। जी सर, अमित शाह जो भी टिप्पणी किया अमित बाबा साहब के बारे में वो बहुत अभद्र भाषा की है। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। इससे हम लोग बहुत अतोहत दुखी हैं। दूसरी बात कि चुनाव के टाइम ये बाबा साहब के माल्यार्पण फूल अर्पण करते हैं। इस टाइम क्या उनको हो गया? इस टाइम काहे ऐसा कह रहे हो, काहे ऐसा भाषण दिए हो? अमित शाह बहुत गलत किए हैं। अगर ये ऐसा नहीं माफ़ी नहीं मांगते तो हम आमरण अनशन करेंगे हम लोग। जी, आप लोगों की क्या मांगे हैं? हाँ, वो माफ़ी मांगे अमित शाह जी। इस्तीफा दिया तो बस इस्तीफा दिया तो माफ़ी मांगे हो। क्या कहेंगे सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकाल करके आज 24 दिसंबर के दिन आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा सहयोग करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला पंचायत सदस्य अर्जुन देव, सराय सागर मालटारी, भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री गादीपी जी का मालटारी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जो अमित शाह जी का जो बयान आया है संसद में कि आप एक फैशन जो चल चुका है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर उनसे ज़्यादा आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह से ये निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अमित शाह जी आप स्वर्ग चले जाइए और हमको संविधान दे दीजिए और अपनी कुर्सी त्याग दीजिए, अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। आपके इस वक्तव्य से भारतीय जनता पार्टी के जो अम्बेडकरवादी नेता हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे अदर ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे अदर ओबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, सारे लोग नाराज हैं। अब ये लड़ाई गुजरात बनाम हिंदुस्तान की हो चुकी है। आप अगर टिप्पणी करेंगे बाबा साहब की पर टिप्पणी करेंगे तो ये बहुजन समाज और पूरा हिंदुस्तान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बात गुजरात की किए तो मोदी जी 14 अप्रैल को, जब 14 अप्रैल आता है तो बाबा साहब के प्रतिमाओं पे माल्यार्पण किया करते हैं। चुनाव आता है तब भी बाबा साहब के नाम लिया करते हैं। देखिए माल्यार्पण से मुंह में राम बगल में छुरी, ये कौन सी बात हो गई? आप माल्यार्पण करते रहिए और पीठ पीछे लात मार कत्ता बार, ये हम नहीं सह पाएंगे ना। ये नहीं होने वाला आज के दिन। बहुजन समाज और पूरा देश जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा है, पहले की तरह जाहिल थोड़ी है। आज़ादी के बाद से अब तक इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान पे ये देश चलता है और इनके कारवां को आगे बढ़ाने में किसको ज़्यादा मानते हैं कि मोदी जी किए या कांग्रेस की सरकार ने की या भाजपा की सरकार ने की या सपा की सरकार ने यूपी में की? पहले आप अमित शाह को ये नहीं पता कि पहले जो है राजा जो है कि रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन भारतीय संविधान की देन है कि अमित शाह आज गृह मंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने संविधान की रचना की है और भारत का भाग्य विधाता हो, तो इसके बारे में आप बोल रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप युवा हैं, विरोध प्रदर्शन में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज इस बाबा साहब पे जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ माननीय जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं उनके द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे जो टिप्पणी की गई है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उन्होंने जी लगाना भी उचित नहीं समझा। मैं ऐसे नेता का, ऐसी पार्टी का विरोध करता हूं और बाबा साहब का हमारे अपमान किए हैं जिनके बनाए हुए भारतीय संविधान से हमारा पूरा देश चलता है। आज उस व्यक्ति का इन्होंने अपमान किया है और पूरे देश का शोषित वंचित पीड़ित जो भी दलित हर समाज का इन्होंने जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले सबका अपमान किया। मैं अमित शाह का इस माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेंगे हम लोग आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट भवन पे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे आज आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अमित शाह द्वारा बीजेपी द्वारा माफ़ी न मांगी जाए। इस्तीफा भी दें, इस्तीफा दें, माफ़ी के साथ साथ इस्तीफा, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें
तब जाके ये हिंदुस्तान शांत होगा। नहीं तो आज देन है तो आज गृह मंत्री हैं, संविधान की वजह से आज वो देश चला रहे हैं। और आप इतने जिम्मेदार पद पे होते हुए बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो देखिए तमाम युवा साथी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हज़ारों की संख्या में आज आजमगढ़ ज़िले के इस ज़िले में